नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद कल भी नहीं चली और इस तरह से समझिए 12 दिन समाप्त हो गए बिना संसद के चली। रोज संसद में हंगामा हो रहा है। संसद के भीतर हंगामा, संसद के बाहर प्रदर्शन। कल जो है राहुल गांधी हैं, उन्होंने या पूरी कांग्रेस पार्टी उनके और साथी दल थे कुछ, वो संसद के बाहर जो है गुलाब का फूल और तिरंगा आने वाले सारे सांसदों को दे रहे थे, खास करके भाजपा और उसके सहयोगी दल के जो सांसद थे, और कह रहे थे कि भाई संसद चलाइए। उसमें राजनाथ सिंह भी वहां से गुजर रहे थे, उनको भी लोगों ने भेंट करनी चाहिए कि गुलाब का फूल लीजिए और तिरंगा लीजिए। राहुल गांधी भी आए, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने लेने से इनकार कर दिया। उनका हाव भाव जो दिखा, हालांकि कैमरा उनके बैक से था, लेकिन लेते दिखाई नहीं पड़े कहीं। ये तो ठहरते बात करते, वो वीडियो में कहीं नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने तिरंगा का अपमान किया या राजनाथ सिंह जी ने क्या किया। क्यों अपमान करेंगे तिरंगा का? तिरंगा उनका भी तिरंगा है। लेकिन गुलाब का फूल नहीं लेना, तिरंगा नहीं लेना, यानी विपक्ष जो कह रहा था वो नहीं सुनना, वो कहीं न कहीं ये बतलाता है कि राजनाथ सिंह अपने स्वभाव में नहीं है। राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, और राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या बोलना है समझ में आता है। राजनाथ सिंह को ये भी समझ में आता है कि ये देश कैसे चलाया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो दबाव में है और उनको पता है कि उस दबाव से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है सत्ता से बाहर चले जाएँ। कुर्सी किसको प्यारी नहीं लगती? कुर्सी हर किसी को प्यारी है। सारा खेल देखिए कुर्सी का चल रहा है देश में। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं संसद चले, और कल यानी आज 13 तारीख है। आज नहीं, क्षमा करेंगे, आज तो 12 तारीख है। तो 13 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी, तो संविधान पे जो है चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करेंगे। हम तो चाहते हैं रोज संसद चले, लेकिन सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता है संसद चले। और ये भी कहा उन्होंने कि जो है वो मिलने गए थे लोकसभा अध्यक्ष से, और कहा कि उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक बातें कही गई, जो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, उसे एक्सपंज किया जाए, उसे हटाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है उनको कि हम जो है इसकी पड़ताल करेंगे और लगेगा तो हम हटाएँगे। लेकिन उम्मीद कम ही की जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हों या राजनाथ सिंह हों, ये तमाम नेता जो है कहीं से और से कंट्रोल किए जा रहे हैं, ये पता चलता है। और इसीलिए जो है, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो अगले सत्र में लाया जाए। लेकिन अपने आप में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, राष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता। हालाँकि प्रधानमंत्री और बाकी पद भी किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ सालों से ये दुर्भाग्य चल रहा है कि वो पार्टी के हो जाते हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो देश में सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो ये आया है कि सत्ता पक्ष यानी सब कुछ, और विपक्ष यानी देशद्रोही हो गया है। अब तक देशद्रोही कहने से बचते रहे थे, लेकिन अब जो वो भी हो गया। और सोरोस को लेकर के जो जॉर्ज सोरोस हैं, उनको लेकर के बीजेपी के नेता देशद्रोही तक के आरोप लगा दिए राहुल गांधी। तो अब जब देशद्रोही तक के आरोप लगा दिए, तो अब रहा क्या, बचा क्या? न संसद की गरिमा बची, न संविधान बचा, न लोकतंत्र की गरिमा बची। और एलओपी अब कहाँ आता है उसमें? एलओपी तो बहुत बाद में आता है। प्रधानमंत्री को या जो राज्यसभा के सभापति थे या जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको इस पर चिंता जतानी चाहिए थी और कहना चाहिए थी कि नहीं, आप जाँच कीजिए। अगर किसी के खिलाफ आरोप कोई विपक्ष का नेता लगाता है जो सत्ता पक्ष का नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन सत्ता पक्ष का आदमी अगर आरोप लगाता है, तो समझ में आता है कि वो या तो दुर्भावनापूर्ण तरीके से कह रहा है, या फिर जो है वो संसद को या बहस को डिरेल करना चाहता है। राहुल गांधी अगर देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ कुछ काम किया है, कर रहे हैं,
तो जांच आयोग बिठाया जाना चाहिए, उनकी जांच की जानी चाहिए। हम तमाम लोग कह रहे हैं, अब तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि जांच करें, चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे। आप कहेंगे अडानी पर बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? मैं पढ़ रहा था, नड्डा साहब कह रहे थे कि जो है अडानी इस देश के नागरिक हैं, सोरोस तो बाहर का है और वो देश के खिलाफ। बाहर भीतर क्या होता है? देश की संप्रभुता पे अगर कोई हमला कर रहा है, वो चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, अगर देश की गरिमा के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई हो, क्योंकि सबसे ऊपर देश है। देश है तो हमारा संविधान है, और हमारा संविधान है तो हमारे लक्ष्य है, हमारा भविष्य है। और ये भाजपा के लोग जो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति जो है संसद में देखिए दिखाई पड़ती है, कैसी राष्ट्रभक्ति उनकी। अडानी कौन है? अडानी इस देश है क्या? अडानी भी नागरिक है। तो अडानी पे आरोप लगता है तो क्यों बहस नहीं हो? क्यों भाजपा के सारे नेता जो है प्रवक्ता बन के खड़े हो जाते हैं, अडानी के बचाव में खड़े हो जाते हैं? और अडानी के लिए तमाम जो आरोप हैं हवा में नहीं है। विदेश के लोग खाली नहीं कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, आप सब कुछ उसको दिए जा रहे हैं। कौन है वो? प्रधानमंत्री भी बना दीजिए। भी एक वीडियो चल रहा था, वायरल हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, शायद राजस्थान की घटना थी, वहां पे उनको सम्मान दे रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री खड़े हैं, प्रधानमंत्री खड़े हैं, पगड़ी पहनाई जा रही है, और बगल की कुर्सी पे जो है जनाब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा है वो आदमी, उद्योगपति है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है, जो देश का सम्मान है, उसके सम्मान में खड़े नहीं होंगे आप। तो वो सीखा वहीं से, जहाँ द्रौपदी मुर्मू गई थी अ, भारत रत्न का सम्मान देने के लिए अडवाणी जी को, और मोदी जी कुर्सी पर पसर के बैठे हुए थे। और यही सब का नतीजा है कि जज जो है उटपटांग बयान देने लगा है। जज जो है रिश्वत मांगता है। अभी घटना आई है, एक अतुल सुभाष करके एक व्यक्ति ने, जो इंजीनियर था, उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या से पहले 40 पेज का उसने जो है पत्र लिखा है, पूरा घटना बयान किया है। 1.5 घंटे का उसने लगभग वीडियो बनाया है, जिसमें उसने ठहराया है कि किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया है, पत्नी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। जज ने किस तरह से उसे प्रताड़ित किया, उससे रिश्वत मांगी। 120 तारीखें उसकी लगाई गई, लेकिन फैसला नहीं आया। फैसला जो आया, जो कहा कि 5 लाख रुपया दे तो तुम्हारे फेवर में फैसला देगा, तो ये केस चलता रहे। वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, और उसने आत्महत्या कर ली। कितनी शर्म की बात है। इस देश में नागरिक की ये कीमत है। और नेता जो है, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है देश में पिछले 11 साल में, कि लगता है कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, किसी किस्म की व्यवस्था नहीं। और संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, उससे आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यवस्था को ये बनाए रखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी जाए, और सब जो है घंटा बजाने के लिए मंदिर मस्जिद चला जाए, कोई सवाल न करे, ये जो कहें, जो प्रवचन दे, वही सुन लिया जाए। अभी देखिए, आज कई घटनाएं हालांकि है, लेकिन कल की ये घटना है। इस घटना में क्या हुआ है? इस घटना में हुआ, परभनी जो है, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे जो अंबेडकर का स्मारक था रेलवे स्टेशन के पास, उसको एक आदमी ने जो है तोड़ने की कोशिश की, और वहां पे संविधान की प्रतिकृति थी, उसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ भी दिया, कुछ लोगों ने उसके बुरी तरह पीटा। फिर जो है उसके लिए परभनी बंद बुलाया गया, फिर हंगामा हुआ, गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। और ये जो घटना है इस तरह की अम्बेडकर के खिलाफ, वो कोई पहली बार नहीं हो रहा। आजकल देश में जो है वो चल पड़ा है, चलन चल पड़ा है, कानून अपने हाथ में ले, वो खुद राष्ट्रभक्त बन के निकल जाता है सड़क पे, और वो तय करने लगता है कि राष्ट्रभक्ति क्या है, देश कैसे चलेगा। कोई मुसलमानों को पीट रहा होता है, कोई ठेले वाले से कहता है कि नाम लिखो, कोई दलित को पीट रहा है। आप लगातार वीडियो देखिएगा, देख रहे होंगे। एक और वीडियो मैं देख रहा था, छत्तीसगढ़ का वीडियो था। उसमें सिगरेट पी रहा है मारने वाला, सिगरेट पीता हुआ बेल्ट से पिटाई कर रहा है 2 युवकों की। क्या है ये? और ऐसा क्यों ना? न्यायपालिका की क्या हालत है? मामूली केस में एक स्त्री ने आरोप लगाया एक
अब एक पत्नी ने आरोप लगाया अपने पति पे कि हमारे दहेज की प्रताड़ना को लेकर के और उत्पीड़न को लेकर के, और उसके बाद 120 तारीखें पड़ती है, वो टॉर्चर हो रहा है आदमी। उसके माँ-बाप 40 बार तारीख पे आया, बेंगलुरु से जौनपुर। उसके माँ-बाप बिहार से आते थे जौनपुर। तमाम टॉर्चर किया गया। 40,000 रुपए पर मंथ वो लड़का दे रहा था। जज साहिबा ने कहा कि 80,000 रुपया देना होगा और 3 करोड़ रुपया मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और 5 लाख रुपए मुझे दो, तो मामला सेटल करता हूँ। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में कितने लोग फॉल्स केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, चूंकि ये फॉल्स केस लगाई, गलत आरोप लगाया मुझ पर। 1 साल या 2 साल उसकी पत्नी उसके साथ रही, एक बच्चा भी हुआ। पैसे भी ले रही थी, बच्चे से मिलने नहीं दे रही थी, तमाम चीजें थी। लेकिन उसकी मैं जब ये कहा तो उसकी पत्नी ने कोर्ट में ही कहा कि तुम तो नहीं मरे, और इस बात को लेकर के जज साहिबा भी हंस पड़ी। सही बात है, बेशर्म आदमी नहीं मरा, उनके मन में चला होगा ही। और उसके बाद जो है, आप ये समझिए कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। कौन है इसका कसूरवार? आप कह सकते हैं उसकी पत्नी को, उसके पत्नी के खिलाफ, उसके पत्नी के पिता और मतलब उसके ससुर और जो है उसके साले के खिलाफ केस दर्ज किया गया, 4 लोगों के खिलाफ। लेकिन वो जज, क्या वो दोषी नहीं है? क्या ये न्यायपालिका दोषी नहीं है? इस तरह की हत्याएँ कई मामलों में जो है कोर्ट में फैसला डिले होता है, हत्याएँ हो जाती हैं। कौन दोषी है? क्या न्यायपालिका इसके लिए कसूरवार नहीं है? क्या हमारी सरकारें इसके लिए कसूरवार नहीं है? क्या हमारी संसद इसके लिए कसूरवार नहीं है? कौन कसूरवार है? जो आदमी बेचारा जो फँसता है, वो? अगर आप समाज को, सरकार हमने किस लिए बनाई है? सरकार बनाई है कि हमारा समाज जो है बेहतर बने, समाज जो है मनुष्यों के रहने लायक बने, ईमानदार, शरीफ, मदद, करुणा, दया, तमाम चीज़ें को समाज, सहयोग जो है ना, संविधान की प्रियम्बल में बार-बार कहता हूँ, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, इसके लिए बना है। सरकार हमने इसलिए बनाई। सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि आप रिश्वत लो, न्यायपालिका में बैठा जज रिश्वत ले, पेशकार रिश्वत ले, वकील हमको ठगे, पड़ोसी हमको हमारी ज़मीन कब्ज़ा करे, इसके लिए सरकार नहीं बनाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि वहाँ हमारी संसद जो है, इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप। अडानी को बचाने के लिए सारा खेल किया जा रहा है, और राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी को हम छोड़ेंगे नहीं। वो किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो देश को किसी के बाप की जागीर बनाने में तुले हुए हैं। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हर नागरिकों का है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ये फ्री का अनाज कब तक बाँटेंगे, रोज़गार पैदा क्यों नहीं करते, इस पर किसी के कान पे जूं नहीं रहेगा। किसकी ज़िम्मेदारी है? बहुत हताशा वाला समाज हमारा बनता जा रहा है, और जब सुरक्षा नहीं रहेगी कहीं, आप ये सोचोगे कि हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर जिस तरह की व्यवस्था चल रही है हमारे साथ में, अराजकता चल रही है समाज में, जिस तरह से आर्थिक विषमता आ रही है हमारे समाज में, जिस तरह से सरकारें जो है कुछ लोगों के लिए काम करने लगती है, जिस तरह से सरकारें कानून का रास्ता छोड़ करके, संविधान का रास्ता छोड़ करके मनमाने पूर्ण तरीके से काम करने लगती है, चिंता पैदा होती है, दुःख पैदा होता है, और भविष्य खतरे में दिखाई देता है। भविष्य को बचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।